एक्चुअल में क्या है ना कि आज के टाइम में क्या हो चुका है कि लोग एडिटेट करके वीडियोस बनाते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं। मैं यहाँ पर एक स्कैनर मेंशन कर रही हूँ, आप लोग दुआ करना में अल्लाह से दुआ हाँ करेंगे। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो, आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम लोग जाने वाले हैं हॉस्पिटल, क्योंकि पापा की एक रिपोर्ट आनी है और उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना है, और जो आगे का उनका ट्रीटमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किया फटाफट से मुझे निकलना है। तो फिलहाल फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाहर। फाइनली वी आर रीच्ड गाइस। अभी मैंने पूछा अपॉइंटमेंट जो ली थी, अब देखो डॉक्टर कितनी देर में बुलाते हैं। मतलब लिफ्टों में इतनी भीड़ है, हम ना स्टेयरकेस से जा रहे हैं। इतने मॉल की लिफ्ट में भीड़ नहीं है जितनी हॉस्पिटल की लिफ्ट्स में है। चलते चलते हम लोग फर्स्ट फ्लोर से अब -2 में आए ग्राउंड में। अल्लाह ताला भाई सबकी मुश्किलों को आसान कर दे। मैंने देखा बहुत लोग परेशान हैं, जितना घूमने में लोग, मतलब मैं सोचती थी लोगों के पास पैसा बहुत है, खुशी बहुत है, बट यहाँ के ऐसा लग रहा है कितने ही लोग परेशान हैं, हमसे भी और ज़्यादा परेशान हैं। मैं सबकी मुश्किल आसान कर दीजिए ऊपर वाले। मैंने देखा बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। तो ये फाइनली हमें रिसिप्ट मिल गई है यहाँ की, मतलब आधे घंटे चलने के बाद हमें रिसिप्ट मिली है। प्राइवेट में भी यह हाल है। मम्मी बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई है चल चल के स्टेज से, है ना, सीढ़ियों से पैक दुख गए। कह रही है बस मुझे जानना है क्या होगा अब आगे। तो गैस जैसे अब जो भी रहेगा मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे। हमें यहाँ पे जाना है डॉक्टर संदीप अग्रवाल, अभी जब बुलाएंगे तब जाते हैं। दिक्कत सी हो रही है गुलशन, तो मैंने कहा नियर बाय जो डॉक्टर होते हैं उनके पास मैं ले गई, उन्होंने दवाई वगैरह दे दी। तो दवाई दे दी तो फिर वो एक दो दिन तो सही रहे, फिर उनको आंखों से इतना ब्लर दिखने लगा, कहने लगे यार दिख ही नहीं रहा, तू अपने चश्मा दिखा। तो मेरा चश्मा लगाया, कह रहे हाँ थोड़ा सा सही दिख रहा है। तो मैंने कहा चलो आई साइड तुम्हारी टेस्ट करा लगते हैं, ये दोनों रिपोर्ट्स हैं जो अभी आई। तो फिर वहाँ उनकी आई साइड टेस्ट वगैरह कराई तो उसमें कुछ नहीं आया, वो ठीक था। फिर वहीं एक पंथ के डॉक्टर बैठते हैं, अपना पर्सनल क्लिनिक है, उनको दिखाया। उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करे तो उन्होंने बताया कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है। उन्होंने अपनी साइड से उनके टेस्ट वगैरह करके दवाई दे दी। 3-4 दिन हमने वो दवाई भी खिलाई। 8 तारीख को उनकी हालत एकदम ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गई। कहाँ पे? इभास। तो इभास ले गई, वहाँ पे किसी इसके अलावा भी कोई रिपोर्ट है कि ये अगर आप रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो उनमें 3-4 जांचें और लिखी हुई हैं, ताकि उसको आगे कैरेक्टराइज कराया जा सके कि उसके अंदर भी इस टाइप का ट्यूमर है। बट अगर मैं वो भी छोड़ दूँ तो अब हम लोग बाहर आ गए रिपोर्ट्स ले करके। अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मैं बात करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने रैपिडो पे, मतलब मम्मी ये डालेंगी लोकेशन वगैरह, उसके बाद जितनी भी देर लगेगी मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लूँ। तो फ्रंट से करूँ या बैक से करूँ यार, दिख रही हूँ मैं, रुको एक सेकंड पहले देखती हूँ। तो अब मम्मी और मैं हॉस्पिटल के बाहर आ कर के बैठ गए थे। देखो मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहनी है, जिसको मेरे नाम का फेम लेना है, बहुत सारी मेरे नाम से वीडियोस डालनी है, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है वहाँ आधे से ज़्यादा मेरी ऑडियंस है। अब वो मेरी वजह से उन लोगों को देख रही है तो वो उनका ही बेनिफिट है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मेरे नाम से फेम लेना तो भाई फेमस हो तुम। मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ, और मुझे जो करना है अपनी लाइफ में मेरी फैमिली के लिए करना है, मुझे औरों से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बात आप लोगों को पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरे सर पे ना एक नहीं है, पूरा परिवार है। अगर मैं सिर्फ अपने पे डिपेंड होती कि लाइक मुझे अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है और अपने लिए कुछ करना है, तो वो चीज़ें अभी बहुत बात की हैं। अभी मुझे अपनी फैमिली को देखना है, अपने फादर को देखना है। अभी मैं आप लोगों को दिखाया है कि मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि तुमने क्या उसके घर में जा कर के देखा है। कोई बात नहीं, घर में जा कर के देखा, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को घर का सब दिखाऊंगी, जो जो आप कहोगी कि चीज़ दिखाऊंगी मैं आप लोगों को घर की, जैसा आप कहोगे वैसा वीडियो लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। सेकेंड चीज़ ये है कि प्रूफ्स दिखाइए, जो भी उसने बोला मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में। पहली बात
तुम लोग जो भी मेरे बारे में बोल रहे हो, मेरी फैमिली के बारे में बोल रहे हो, तुम लोग नीच हो। मैंने तुम्हारे बारे में बोला, तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं बोला। तुम्हारी मतलब इससे बैकग्राउंड का पता लग जाता है कि तुम लोग किस टाइप से बिलोंग करते हो अगर तुम लोग किसी की फैमिली के बारे में बोल रहे हो। मैंने किसी की फैमिली के बारे में नहीं बोला ना, मुझे शौक चढ़ा है। एक्चुअल में क्या है ना कि आज के टाइम में क्या हो चुका है कि लोग एडिटेट करके वीडियोस बनाते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, उनके नाम का फेम हड़पना चाहते हैं। भाई मैं तुम्हें क्यों दूँ अपना फेम? मैं तुम पे क्यों वीडियोस डालूँ? मेरे पास अपने काम नहीं है क्या? तो मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहती हूँ। मेरे पास बतेरी टेंशन है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरे पास कितनी टेंशन है इस टाइम। और अगर मैं इन्हीं सब चीज़ों में लग गई कि मैं उसका अब रिप्लाई दे रही हूँ, अब उसका रिप्लाई दे रही हूँ, अब मैं सच्ची हूँ झूठी हूँ, मेरे को पता है मैं कैसी हूँ और मैं किस टाइम से सफ़र कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग अब मेरे को ना ये सब चीज़ें कहना बंद कर दो यार प्लीज़। आप लोग ये समझो कि मतलब आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करते रहो। जो नहीं करते हैं नहीं करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करो कि मैं नहीं, मेरे को सिंपैथी चाहिए भाई, मेरे घर में ये हो रखा वो रखा। मैंने आप लोगों को घर का तो दिखाया ही नहीं। सिंपैथी चाहिए तो मैं अपने पापा को दिखाऊँ कि मेरे घर की क्या हालत है। आप लोगों ने आकर के देखी है? कोई मुझे खिला रहा है क्या बैठ करके? देखो मुझे ये सब बातें नहीं करनी है और जिसको सपोर्ट करना है वो करे। वीडियो डिलीट हुई या नहीं हुई मुझे और ज़्यादा नहीं लड़ना था। उस वीडियो के चक्कर में जो पहले उसने बोल दिया था कि वो AI मेटेड है, उसके चक्कर में पहले मेरे रिश्ते में आग लग चुकी है। अब मेरे घर में मेरे को आग नहीं लगानी है। मेरे को आगे बढ़ते हुए देखना है खुद को और मेरी फैमिली को आगे बढ़ाना और बहुत कुछ करना है। अभी भी यहाँ पर मैं आई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं भी घर जा करके दिखाऊँगी इन रिपोर्ट्स का। उन्होंने 3 लाख का खर्चा बता दिया है। आप लोग समझ रहे हो यूट्यूब से एक बंदी कितना कमा लेगी? 3 लाख कमा लेगा कोई? मेरे को अभी भी उनको जमा करना है, इकट्ठा करना है, अपने फादर का ट्रीटमेंट कराना है। 3 लाख प्लस बताया, 3 लाख तो प्लस बताया। 3 लाख का तो सिर्फ ट्रीटमेंट है, मेडिसिन का खर्चा, आने जाने का खर्चा, बहुत चीज़ें अलग होती हैं। किसी ने आ करके नहीं देखा घर पे मेरे को, बोलने सब आ जाते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ इन टॉपिक्स पे बात ख़त्म कर दो। मुझे इन टॉपिक्स पे बात करनी नहीं है। मैं सही हूँ, मेरे को पता है, मेरी फैमिली को पता है। अगर मैं गलत होती तो मेरी फैमिली मुझे बाहर नहीं निकलने देती। और वो लोग बहुत नीच हैं जो मेरी फैमिली के बारे में बोल रहे हैं। अगर तुम्हारी मेरे से लड़ाई है तो मेरे तक रहो और मेरे नाम का फेम लेके तुम लोग जीत नहीं जाओगे। कमाना तुम्हें अपनी मेहनत से पड़ेगा कि कशिश ने ये किया, कशिश ने वो किया, उसने ये किया, उसने किया। तो अपनी मेहनत से कर, तेरे को जो करना है। मैं आप लोगों से घर जाके बात करूँगी। मेरे को ना बहुत टाइम हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा झिल चुकी थी इन सब चीज़ों से। मैंने क्या, अब मुझे करनी ही नहीं है किसी से कोई बात। अगर कोई उस पर ट्रस्ट कर रहा है तो वो उनकी मर्जी है। पहले भी उस वीडियो को ले करके मेरे रिश्ते में आग लगी, अब मेरे घर में नहीं आग लगाना चाहती। मेरे को बहुत आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, बस मेरे फादर के लिए आप लोग प्रे कर दो, मेरी फैमिली के लिए प्रे कर दो कि मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी मम्मा ना यहाँ रो रही हैं, किसी ने नहीं देखा ना मेरे घर में आ करके, वो रो रही हैं अभी भी। मैं आप लोगों से ये बोलूँगी, जिसको सपोर्ट करना है कर सकता है, जिससे नहीं करना वो मत करो यार। जैसे यकीन करना, उस वीडियो पे पहले एक इंसान यकीन करके ना सब कुछ खो चुका है। तो मैं आप लोगों को नहीं खोना चाहती हूँ। मुझे मेरी फैमिली से हद से ज़्यादा प्यार है। और दूसरी चीज़ ये, अब मुझे इन टॉपिक्स पे बात नहीं चाहिए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा फेम किसी और को प्यार दे या कहीं और जाए, उन्हें पब्लिक गेन कराए। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते रहो, मुझे प्यार दिखाते रहो। मेरी शक्ल ऐसी हो रही है ना, मेरे को किसी ने कितना मारा है। मम्मी की तो बहुत टाइम से ऐसी हो रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, सुबह से हॉस्पिटल के अंदर हूँ, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं कि अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे। अब शाम हो गई, अब शाम को उन्होंने सिर्फ हमें सलाह दी है कि ये करना है, इतना बजट है, ये है, वो है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है और इतनी तेज़ मुझे भूख लग रही है। कल भी मैं पूरे दिन भूखी रही हूँ 1 गिलास पानी पे, और आज भी अब 4 नहीं, साढ़े 4 हो रहे हैं, अब आकर के मैं खाना खा रही हूँ। इतनी टफ कंडीशन चल रही है ना, इतना बुरा वक्त मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। बट स्टिल मेरे को सब करना है तो मेरे को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, है ना। मम्मा देखने क्या खाना है। आओ गाइस, पराठा खा लो, पर पराठा 20 रुपये। मैं ना दिखाना भूल गई भूख के मारे। मुझे बहुत तेज़ सुबह से ही भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, हॉस्पिटल में बैठी हूँ। क्या नंबर आएगा, अब क्या कहेंगे। इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को घर जाके दूँगी। फ़िलहाल अब खा लेते हो, ठीक है। मैं हॉस्पिटल से आ करके सो गई थी। मम्मी ने मेरे को उठाया,
और अब उठ करके थोड़ी देर पहले ही बैठे हैं, तो मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ आप लोगों को थोड़ा दिखाई दूँ मैं। थोड़ा सा ये पापा को खाना खिला रहे हैं, पराठा और दही। दही बड़ी मुश्किल से खाते हैं, एक तो खाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। आफ्टर और बिफोर देखोगे पापा आप अपना। अच्छा, आज ऑडियंस को आप सलाम नहीं करोगे जैसे पहले करते थे? मुंह से बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, दुआ करना भाई, अल्लाह से दुआ दुआ दुआ। हाँ करेंगे, सब करेंगे, टेंशन मत लो तुम। चलो अब इन्हें खाना खिलाने दो ना, मैंने सोचा आप लोगों को सबको मैं दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मैं घर आकर के पापा की हर अपडेट दूंगी और जो रिपोर्ट्स रही हैं वो भी बताऊंगी। तो पापा को मतलब एक उनकी बायोप्सी की रिपोर्ट आनी थी कंफर्म, तो वो आज आई थी। तो उसमें अल्लाह के शुक्र से उन्हें कैंसर नहीं आया है। अब हमें इन लोगों ने जो नीड बताई है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि किसी को बिलीव होता है किसी को नहीं होता है। यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया है कि उन्हें जो है रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है। तो उसके अंदर उन्होंने डेट टाइम हर चीज़, उनके जो थेरेपीज़ के सेशंस हैं वो 30 सेशन होने हैं, लाइक 30 सेशंस उन्होंने बताए हैं। और वीक में सिर्फ 2 बार नहीं होंगे, सैटरडे और संडे। उसके अलावा पूरे वीक उनके सेशंस चलेंगे। तो उन्होंने जो उसमें खर्चा बता दिया है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं आप लोगों से अपनी छोटी सी हेल्प चाहती हूँ। मैं यहाँ पर एक स्कैनर मेंशन कर रही हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैं उसके नीचे अपनी UPI ID भी डाल रही हूँ। तो जिसको मेरी जो भी हेल्प करनी है, जो भी हमारी कितनी से भी कितनी की हेल्प करना चाहता है, वो आप लोगों के ऊपर है, मीन्स मेरी फैमिली के ऊपर है। तो मुझे आप लोगों की बस एक इस टाइम एक छोटी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, एक छोटे से साथ की ज़रूरत है। तो आप लोग जो देना चाहें इस स्कैनर पे, और मैंने UPI ID दोनों नीचे मेंशन कर दिए हैं, आप लोग उस पर कर सकते हैं। और मुझे ये भी बताना था कि घर की सिचुएशन बहुत 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 ज़्यादा टफ है। जिसे लगता है कि मतलब लाइक ये फेक है या कुछ है, तो मैं अपने घर का एड्रेस भी यहाँ मेंशन कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर रही हूँ। आप लोग पापा से मिलने आना चाहें, मिलने के लिए आ सकते हैं। और आप लोगों से मेरी छोटी सी और दरख्वास्त है कि मैं किसी भी लाइक कंट्रोवर्सी पे कोई बातचीत नहीं चाहती हूँ। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब मैं रोऊंगी तो किसी को लगेगा कि भाई रो के सिंपैथी ले रही है, पर भाई है ना, इंसान का चेहरा बता देता है। तो आप लोग मिलने के लिए आओ, देखो सिचुएशन क्या है क्या नहीं, और जो भी आप हेल्प करना चाहो कर सकते हो। और मुझे किसी का फेम नहीं चाहिए, ना मैं किसी के नाम की वीडियोस डालूंगी कि इसने मेरे साथ ऐसे किया। मेरे पास अपना कंटेंट है, जो जैसे कर रहे हैं वो वैसे खुश रहे अपनी लाइफ के अंदर। और बस मैं आप लोगों से अपनी बस इतनी ही हेल्प चाहती हूँ कि आप लोग इस टाइम मुझे मेरा साथ दे दें। मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ और आप लोगों को मैंने सब बता दिया है, सब आप जानते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बस अपना ऐसे प्यार दिखाते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मिलती हूँ किसी अच्छे से नेक्स्ट कंटेंट के साथ आप लोगों के पास, जैसे मतलब मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा ना इन सब चीज़ों से, वैसे ही मैं एक अच्छा सा कंटेंट लेकर के आऊँगी। वीडियोस तो मुझे बनानी है, क्योंकि वीडियोस के बिना घर नहीं चलेगा। पढ़ाई भी मेरी चल रही, पढ़ाई के बाद जॉब का भी सोच नहीं है, जॉब भी फ्री में नहीं लग जाती है, उसमें भी पैसे लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से मैं किसी दिन फुर्सत से और बैठ करके इस बारे में बात करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके जाना, और जो भी हो सके मेरी हेल्प ज़रूर करना, और मिलने के लिए भी आना। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।